साल, जिसमें भारत सरकार के द्वारा कुछ निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। कक्षा 1 में उन लक्ष्यों की संख्या 6 थी, कक्षा 2 में उन लक्ष्यों की संख्या 7 थी और कक्षा 3 में उन लक्ष्यों की संख्या 8 थी, जो भारत सरकार द्वारा जो है निर्धारित किए गए थे, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित करते हुए कुछ ये लक्ष्य बनाए थे कि बाल वाटिका के लिए लक्ष्य का भाषा में निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 में 5 शब्द जो 2 अक्षर से बने हो उससे बने हुए वाक्य को पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद को पढ़कर जो है 75% प्रश्नों के सही हल कर लेते हैं। ऐसे ही गणित में बाल वाटिका में दस्तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 में 1 अंक के जोड़ और घटाव के प्रश्न कर लेते हैं। कक्षा 2 में 2 अंक के जोड़ और घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं और कक्षा 3 में जोड़ जो है 999 तक का जोड़ और घटाव उसके प्रश्नों को हल कर लेते हैं और साथ ही साथ सरल गुणा के सवालों को कर लेते हैं। अब निपुण लक्ष्य जो है हमारे संशोधित हो गए हैं। बाल वाटिका से कक्षा 2 तक हमारा निपुण भारत मिशन रहेगा और जो संशोधित लक्ष्य हैं वो आगे बढ़ा देते हैं। इसमें संशोधित लक्ष्य यहाँ आपके पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल 1 लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन भारत सरकार ने कक्षा 1 में 6, कक्षा 2 में 7 और कक्षा 3 में 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसका मैं मेन बता दूं कि पहले क्या था और अब क्या है। अब इस समय जो मुख्य संशोधन हुआ है, पहले ये था कि हमने फ्लुएंसी की बात करी थी उत्तर प्रदेश सरकार में कि कक्षा 1 का बच्चा जो है 2 अक्षरों से बनने वाले शब्द, उनसे बनने वाले वाक्य पढ़ लेता हो और कक्षा 2 में जो बच्चा है वो 45 शब्द की फ्लुएंसी से पढ़ ले और कक्षा 3 का बच्चा 60 शब्द प्रति मिनट की फ्लुएंसी से पढ़ ले। लेकिन जो मुख्य संशोधन हुआ है इसमें एक तो समझ के साथ पढ़ना जोड़ा गया है। मुख्य संशोधन यह है कि बच्चा समझ के साथ पढ़ सके। दूसरा संशोधन ये हुआ है कि लेखन को भी शामिल किया गया है कि बच्चा जो है अगर कक्षा 1 का बच्चा है तो लेखन का क्वेश्चन क्या होगा, शुद्ध वर्तनी युक्त जो 2 अक्षरों के शब्द हैं, जो 2 अक्षरों से बनने वाले शब्द हैं उनको वो लिख सके, अपने भावों को चित्रों में व्यक्त कर सके। ठीक है, ये कक्षा 1 में संशोधन हुआ है। कक्षा 2 में इस प्रकार संशोधन जो है लेखन में संशोधन है, 4 से 5 शब्द वाला जो वाक्य होता है वो पठनीय वाक्य को लिख सके। ठीक है, तो इनकी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जो है छोटे छोटे सरल शब्दों में वो लिख सके। यह हमारा हिंदी में मुख्य संशोधन हुआ है। गणित में मुख्य संशोधन दोनों में है कि मुद्राओं के लेन देन की बात कही है जो पहले नहीं थी। गणित में लक्ष्यों में संशोधन है कि कक्षा 1 में बच्चा जो है 1 रुपए से लेके 20 रुपए की मुद्रा का व्यवहारिक जीवन में लेन देन का उपयोग लेन देन कर सके। ठीक है, और कक्षा 2 में जो है 100 रुपए तक की मुद्रा का प्रयोग जो है वो व्यवहारिक जीवन में कर सके, क्योंकि गणित की उपयोगिता तभी है जब वो उसका उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में कर पाता है। तो मुद्रा के उपयोग को जो है इसमें मुख्य रूप से जोड़ा गया है। आगे सर, बात आती है अपनी बार मुख्य 3 काम हमारे लिए जो आगे पेंडिंग है उस पर हमारा फोकस होना है। नवंबर और दिसंबर बड़ा हमारा टाइट शेड्यूल होने जाने वाला है सभी स्कूल्स का। नवंबर आपको पता होगा 22 और 23 नवंबर को नेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। नेट परीक्षा लगा दी सर, नेट परीक्षा ये परीक्षा हमारे यहाँ 22 और 23 तारीख को आयोजित की जाएगी और 2 चरणों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले चरण की जो परीक्षा होगी जो 22 तारीख को होगी वो कक्षा 1 से 3 तक की परीक्षा होगी और दूसरे दिन जो परीक्षा होगी जो 23 नवंबर को होगी वो कक्षा 4 से लेके 8 की परीक्षा होगी। पहले दिन की जो परीक्षा होगी उसमें कक्षा 1 से 3 तक हिंदी और जो है गणित पर आधारित परीक्षा होगी। कक्षा 4 और 5 की परीक्षा में विषय है हिंदी, गणित, ईवीएस और इंग्लिश। दूसरे दिन जो कक्षा 4 से 8 की परीक्षा होगी उसमें इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये हमारे विषय हैं। कक्षा 1 से 3 की ये परीक्षा हमारी ओएमआर शीट पर होगी। कक्षा 1 से 3 की परीक्षा में पिछली बार की तरह ही एक ओएमआर शीट पर 8 बच्चों की डिटेल होगी। ठीक है, और उसको इंटरव्यू के माध्यम से जो है बच्चों से क्वेश्चन के आंसर पूछते हैं और टीचर जो है इंटरव्यू के माध्यम से ओएमआर शीट को भरेगा। कक्षा 1 से 3 की ओएमआर शीट टीचर के द्वारा भरी जाएगी। कक्षा 4 से लेकर 8 तक की जो मार्कशीट है वो बच्चों के द्वारा भरी जाएगी। ठीक है, तो इसका अभ्यास आप
ओएमआर शीट भरवाने का अभ्यास आप बच्चों से कराते रहें। प्रत्येक शनिवार आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत अभ्यास कराए रहे हैं। ये भी मैसेज कर दीजिए कि नेट की परीक्षा के लिए इसका अभ्यास कराया जाए। इस बार नेट परीक्षा के लिए जो उसका ओएमआर शीट की जो स्कैनिंग होगी वो परक ऐप पर होगी। पिछली बार आपको ध्यान है सरल ऐप पर इसकी स्कैनिंग की, उसमें बहुत सारी दिक्कतें रही थी। सरल ऐप में बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें रही थी कि जो डी ग्रेड के विद्यालय थे वो ए ग्रेड में आ गए और ए ग्रेड के विद्यालय डी ग्रेड में चले गए। ऐसा बहुत जगह हुआ था। तो इस बार ये सारा आंकलन जो है परक ऐप पर किया जाएगा और इसके लिए आप अपनी पूरी तैयारी रखिए, क्योंकि नेट की परीक्षा के द्वारा ही हमारे जनपद की जो है स्थिति का पता चलता है कि हमारा जनपद कहाँ स्टैंड कर रहा है। शायद आपको ध्यान होगा कि पिछली बार कक्षा 1 से 3 तक की परीक्षा में हम जो मंडल में पहले स्थान पर रहे थे और कक्षा 4 से 8 की परीक्षा में हम मंडल में दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि जब हमारी नेट की परीक्षा आएगी और उसका जो परिणाम होगा उसमें हम मंडल में पहला स्थान हासिल करेंगे। इसके लिए आप सबको बता दीजिए। दूसरा काम ये करना है कि पूरा जो प्रयास चल रहा है वो उपस्थिति को लेकर चल रहा है। इस समय पूरा जब हमारे विद्यालय में बच्चे होंगे तभी हमारे विद्यालय में बच्चे जो है नेट की परीक्षा में जब सम्मिलित होंगे तभी अच्छा परिणाम होगा। ठीक है, चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा आंकलन हो, चाहे हमारे विद्यालय को निपुण बनाने की जो है स्थिति हो, सभी में हमारे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति होना जरूरी है। तो आप लोग सभी अपने जो आवंटित स्कूल है को इन्फॉर्म कर दीजिए कि एक अभियान के तहत चाहे आपको संध्याकालीन बैठकें वहां पर करवानी पड़े, कपाल तक लगवानी पड़े, प्रधान जी का सहयोग लीजिए। ठीक है, वहां पर स्थानीय प्राधिकारी का सहयोग लीजिए। कुछ भी करके 100% बच्चों को अपने विद्यालयों में उपस्थित रहने के लिए कीजिए। अभी डीजी मैडम की एक बैठक चल रही थी, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि नवंबर में पहले सप्ताह में हर विद्यालय में 100% बच्चों की उपस्थिति उनको चाहिए। सभी बच्चे विद्यालय में उपस्थित चाहिए। जब विद्यालय में सभी बच्चे उपस्थित होंगे तभी आपका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि आपके विद्यालयों में उपस्थिति बढ़े, उसके लिए आप जो है प्रयास कीजिए। दूसरा काम ये करना है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा दिसंबर में आपका आकलन किया जाएगा और दिसंबर में हमारे 1189 विद्यालयों का आकलन होगा। यानी कि लगभग पूरा जनपद हमारा जो है दिसंबर में आकलन के लिए तैयार है और पूरे जनपद को निपुण होना है दिसंबर में। तो आप लोग अपनी बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। आपको तो अपने विद्यालय को निपुण बनाना ही है। संकुलों के लिए तो आदेश आ गया है कि सभी संकुल शिक्षक दिसंबर में 100% अपने विद्यालय को निपुण बनाएंगे। साथ ही साथ इनका पीटीआर रेशियो जो है 50 से कम है, सॉरी जहाँ पर छात्र संख्या 50 से कम है और जहाँ पीटीआर रेशियो 20 से कम है, उन विद्यालयों को भी दिसंबर में निपुण करना है। तो सभी को आप तैयार कर लीजिए। दिसंबर के लिए आप प्लानिंग कर लीजिए, मोटी मोटी प्लानिंग कर लीजिए कि आपके पास कार्य योजना बना लीजिए, कितने बच्चे हैं, उपस्थिति बढ़ाइए। उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ कितने बच्चे आपके जो है निपुण हैं, कितने बच्चे नॉट निपुण हैं। जो नॉट निपुण बच्चे हैं उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, कुछ निपुण होंगे, कुछ नॉट निपुण होंगे। तो नॉट निपुण बच्चों के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आप क्या उनके लिए टेक्निक यूज करेंगे कि विद इन मंथ आप जो है उनको निपुण बना सकें? क्योंकि दिसंबर लास्ट लाइन है, डेड लाइन है निपुण बनाने के लिए। और बाकी बातें कहने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नेक्स्ट परीक्षा के लिए। हमारे डाइट में बत्ता सर है, ब्रजराज सर आए और नेक्स्ट परीक्षा के बारे में बताएं।